बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अहम खबरें आपके सामने रख दूं। इमरान खान की तमाम जमानतें मंजूर होगी, सिर्फ 2 केसेस रह गए हैं। ये 2 केसेस ख़त्म हो, जिस दिन समाअत हो, इमरान खान इंशाल्लाह बाहर हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊँगा आपकी एक वोट से क्या फ़र्क पड़ता है, सिर्फ एक वोट से। तहरीक इंसाफ की इतवार से जो ही कैंपेन शुरू होने का मामला, इनकी फटना माफ़ कीजिएगा, सब्र का दामन हाथ से छूटना शुरू हुआ, सब्र का दामन हाथ से छूट गया। दफ़ा 144 लगा दी। इमरान खान की हिदायत, तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार खुलकर सामने नहीं आ रहे, कैंपेन नहीं कर रहे, 2 दिन के अंदर उनके टिकट बदले जा रहे हैं। इन्हें फैसला करना होगा, मुनाफकत से काम नहीं चलेगा। तहरीक इंसाफ का गुलामी ना मंजूर इंतखाबी नारा, और जिस तरह नून लीग का वोट का इज्जत दो का नारा आपको याद होगा, अब कोई नारा रहा नहीं उनके पास। पाकिस्तान के ताकतवर तरीन शख्स की लाहौर के स्कूल में आमद और वहाँ तलबा ने इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म के नारे लगा दिए। मैं तफसील बताता हूँ। काबीना ने फ़ौज की तैनाती की मंजूरी दे दी, यानी ये इलेक्शन जो है पाक फ़ौज के ज़ेर तमाम होंगे। सनम जावेद मरी तो मनसूबा था इलेक्शन लड़ने का, अदालत सहूलतकारी कर रही है। मॉडल टाउन से रिकॉर्ड अचानक गायब कर दिया। और सबसे पहले देखें, पूरे पाकिस्तान के लोगों को एक बात याद रखनी होगी, जो हो रहा है वो मत देखें, जो नहीं हो रहा उस पर नज़र रखें। इनके अंदर के हालात बहुत ख़राब है, आप लोग सोच नहीं सकते। ये अंदर से लीरो लीर हो चुके हैं। ये पाकिस्तान की तारीख के 1970 के बाद 12 इलेक्शन हुए, लेकिन ये इलेक्शन बदतरीन इलेक्शन पाकिस्तान की 75 साल तारीख में डिक्लेयर हो चुका है। एक तरफ इलेक्शन है, दूसरी तरफ दफ़ा 144। मोहसिन यजीद और माफ़ किए मोहसिन नकवी जो है वो इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम मौजूद हैं, मोहसिन नकवी कह रहा है मौजूद है, लेकिन इज़्ज़त और गैरत शर्म नाम की गोली होती बंदा नहीं खिलाता। कि इतवार को अभी इमरान खान ने बारह ऐलान किया है कि जो ही तमाम MNAs MPAs जो सड़कों पर निकल आए, तो इन्होंने पंजाब में दफ़ा 144, बल्कि गुजरांवाला में क्रैकडाउन, डार फैमिली पर फिर क्रैकडाउन, लतीफ़ खोसा के घर पुलिस पहुंची, आज रैली निकालनी थी। मियाँ अज़हर बुज़ुर्ग आदमी, उसके घर जो हुआ वो आपको पता है। और एक तरफ खाऊजी की रैलियाँ सरकारी प्रोटोकॉल में 2 सड़कों दूर निकाली जा रही हैं। दफ़ा 144 इलेक्शन के दिनों में लग ही नहीं सकती। खान ने लीगल टीम को हिदायत दी है कि तमाम हाई कोर्ट्स में पटिशन दायर करें, क्योंकि इंतखाबी मुहिम में जब शेड्यूल अनाउंस हो जाए तो इजाज़त भी ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने देख लिया, खौफ का बुत टूट गया, वहाँ हिम्मत नहीं हुई, अब पंजाब पे दबाव डालना शुरू कर दिया। फिल-फोर नून लीग और पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी सबको रैलियों जलसों की इजाज़त, तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन देखें, अभी ने याद रखना चाहिए, थर में अभी PTI का जो जलसा हो रहा था, वहाँ टिकट होल्डर और बाकी लोगों को गिरफ्तार किया। सैकड़ों की तादाद में लोग थाने के बाहर पुरअमन अंदाज में जब पहुंचे तो पुलिस को मजबूरन छोड़ना पड़ा। ये लोग चाहते हैं कि अमन से मामला ख़राब हो, यकीन करें, लेकिन आप लोगों ने कायम रहना है, जमहूरी हक का इस्तेमाल करें, लेकिन इस आग के दरिया में डूब के भी जाना है और जलना भी नहीं इंशाअल्लाह। ये 1860 और 1923 के 2 कानून लगा के फलाई रियासत को सिक्योरिटी रियासत बना रहे हैं, शुमाली कोरिया बना रहे हैं पंजाब को। जिस तरह मकामी आबादी अंग्रेज़ वायसराय के हाथ में दे के माशरती तकसीम करता रहा। अभी KP में आप देख लें, एक बाप ने जो बेटे के साथ किया, बेटा तहरीक इंसाफ का झंडा लगाना चाहता था, बाप अवामी नेशनल पार्टी का निकला। बोहस के मारे सहाफ़ियों को देखें, बजाय उस मकतूल बच्चे के साथ हमदर्दी करें, कह रहे इमरान खान ने तकसीम कर दी। यानी बाप जो अवामी नेशनल पार्टी का है उसे बुरा भला कहने के बजाय मासूम बच्चे को जो अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करके घर पे झंडा लगाना चाहता था, ये उसके पीछे पड़ गए। ये वही लोग हैं, बदनीयत लोग। बच्चियाँ स्कूल जाए तो कहते हैं पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, बाहर लोग तंग करेंगे, बजाय लोगों को रोकें, बच्चियों की पढ़ाई बंद करा दें। बदयानत साफ़ी हैं, इसका नाम एक का तो बहरहाल दफ़ा करें, क्या हम उनकी मशहूरी करें। अभी जज काजी फायज़ जो है, इसने सू मोटो के इख्तियार का मामला इसीलिए प्रैक्टिस प्रोसीजर सबसे पहले आते ही छेड़ा। पहला केस जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस कोई ऐसा ना हो कोई नोटिस ले लें इस तरह के मामलात का, गैर कानूनी कवानीन को जो कवर प्रोवाइड किया गया। जब भी पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी, इस शख्स का नाम बदबूदार काले हरूफ से लिखा जाएगा, जिसने निज़ाम और कानून तबाह बर्बाद किया। लोग अभी भी समझ रहे हैं वोट डालने से क्या। देखें, इलेक्शन 2024 है, आपकी एक एक वोट अबाबील के चोंच में एक एक पत्थर है, क्योंकि आपका मुकाबला बदमस्त हाथियों से है जो नशे में है इस वक्त। पाकिस्तान के 2018 के इलेक्शन उठा के आप देखें, अशर बाजवा ने बड़ा अच्छा उसमें रिसर्च की, उसकी तफसील जो है वो मैं आपके सामने रखूँ तो 2018 के इलेक्शन में 19 नशिस्तें, सिर्फ 1% वोट कम होने से हारे। 16 नशिस्तें 2%, 14 नशिस्तें, इसी तरह 16 नशिस्तें, सारी मिला के कुल 53 नशिस्तें, जो फ़र्क था 5 से 10% वोटों का। बाजवा को इस्तेमाल करके जिस तरह इन लोगों ने, नून लीग ने RTS सिस्टम बैठा के 30-35 सीटों का फ़र्क डाला था, ये वही थे। और ये वही लोग हैं जो आपको मायूस करते हैं कि वोट के लिए ना निकले, आपकी एक वोट से क्या हो जाएगा। वोट आपने वोट ज़ाया नहीं करनी, खुदा के लिए घर से निकलना है। 14 दिन रह गए हैं, 2 साल आपने कुर्बानी दी, असर के वक्त रोज़ा नहीं तोड़ना, ये हुक्म नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आज देख लें, आपके साथ सारा पाकिस्तान है। तलबा और असातिज़ा के एक सेशन में आज ताकतवर शख्स जो गया, जो अपने आप को फ़िरौन समझते हैं, वहाँ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नारे लगे।
इमरान खान जीत गया। इमरान खान उसी दिन जीत गया था, यही शख्स जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बयान दिया था, हमने इमरान खान के नाम पे कांटा लगाया, लेकिन साथ खुद कहते हैं हम सियासत में शामिल नहीं। हालांकि ये बयान इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बजाते खुद एक सियासी होने के तकाज़ों में थी। अब जिस सख्ती का ये जिक्र करते रहे वो आपको नज़र आई, पंजाब पुलिस गुल्लू बट बन के जिस तरह इमरान खान के साथ जो वारदात ये करते रहे, इन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम राज खोलेंगे, मुलाकातें सामने लाएंगे। बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपको याद होगी अरशद शरीफ की शहादत के बाद। उसकी वजह सिर्फ एक ही थी, खान ने एक साइफर जलसे में लहराया और डोनाल्ड लू अमेरिका का हुक्म आया चाहे कुछ भी हो जाए इसको रोकने। और फिर अब तक उसे रोकने के लिए देख लें क्या क्या कर रहे हैं। और खान को तो कामयाबी अल्लाह उसके साथ है। आज सबसे बड़ा गवाह साइफर का, जिस तरह आज़म खान पहले गवाह नहीं बना, उसने हकीकत बता दी, जो इमरान खान ने बताई बिल्कुल वही। आज साबिक सफ़ीर असद मजीद भी बड़ा अहम बयान दे रहा है, इमरान खान के बयान की तायीद कर रहा है। खान ने भी यही बातें की जो ये गवाह कह रहा है कि ये दोनों तरफ अमेरिका और पाकिस्तान के मीटिंग के मिनट्स लिए जा रहे थे बाकायदा तौर पर इस साइफर में। अच्छा, इसने कहा खतरा या साजिश के अल्फाज नहीं थे, खैर वो साइफर में होते भी नहीं आमतौर में। नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में सफ़ीर को डिमार्च करने की तजवीज़ असद मजीद ने कहा मैंने खुद दी थी। वैसे एक बात पूछनी चाहिए, खतरा अगर नहीं था तो डिमार्च क्यों किया? वैसे कहता है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के लिए धचका था। और अमेरिका के ताल्लुकात के तहत पाकिस्तान को जो उन्होंने बकरी बना दिया वो डोनाल्ड लू के बाद रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। इमरान खान को भेजा साइफर, 2 हफ्ते बाद हुकूमत गिराई, और जो पाकिस्तान की तबाही चढ़ी उस पर कोई धचका नहीं। इल्ज़ाम खान पे था 2 बयानिए लगा के, गवर्नर्स और महंगाई थी। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पहला महंगाई का 84 रुपये लीटर उन्होंने इजाफा किया। खान को गिराने के बाद 2 साल तक ये लोग रिकॉर्ड खंगालते रहे, चंद तहाइफ निकले जो बाकी 10% लेके अदायगी भागते थे। खान ने 50% दे के कानूनी तरीके से अपने असासों में डिक्लेयर किया। फिर भी ये लोग इमरान खान के ऊपर कभी इद्दत का निकाल लाए, कभी मतलब इलेक्शन कमीशन तौहीन का केस डाल दिया, कभी जज की तौहीन का, कभी दफ़ा 144, कभी साइफर, कभी अलकादर ट्रस्ट। इमरान खान के मुकम्मल असासे वज़ीर आज़म मौसम निकलते वक्त एक डायरी और एक पेंसिल थी जो कि लेके निकल गया। ईमानदार शख्स जो उसको दुश्मन भी तस्लीम करते हैं, आज तकलीफ इसीलिए बर्दाश्त कर रहा है। खान ने कहा उसकी टांग में दर्द है, मैं जानता हूँ बुखार भी था। आज इमरान खान की जो लाहौर हाई कोर्ट में 7 जमानतें बहाल हुई, ये अल्लाह का इंसाफ है। इंशाअल्लाह ये 9 मई के 7 मुकदमात थे बड़े अहम। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया, और ये जिना हाउस हमला केस है। ये जमानतें जो ही अदम पैरवी की वजह से खारिज की गई थी, आज वीडियो लिंक में हाजिरी लगा के वो फैसला हो गया, क्योंकि इससे पहले वीडियो लिंक मानते नहीं थे। अब देखिए ज़मानत का असल मसला सिर्फ 2 केसेस हैं, तोशा खाना और अलकादिर, इनमें ज़मानत होनी है। और जो ही सुप्रीम कोर्ट में अपील जाए, काजी फायज़ अब जानबूझ के बदयानती कर रहा है, समात नहीं कर रहा, जानबूझ के, कि उसे पता है ज़मानत देनी पड़ेगी। ये एक वो बदकिरदार शख्स बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जस्टिस मुनीर जो तौहीन अदालत लगाए, जो लगानी है जिसने, ये बदनमा दाग है। जिस तरह मॉडल टाउन का वरना बाकिर नजफी की जुडिशल इंक्वायरी की रिकॉर्ड लाहौर हाई कोर्ट ने गायब कर दिया, ऐसा दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा हो सकता है कभी? अदालतों में जो वारदातें चल रही हैं आपके सामने हैं। आज इमरान खान ने जो गुफ्तगू की, बड़ी अहम गुफ्तगू थी। खान ने कहा मैंने DGISI के बारे में कभी कोई बात नहीं की, उसकी वजह मुझे पता है फ़ौज हमेशा आर्मी चीफ बाजवा के अंडर है, जो कमान में फैसला वही करते। खान ने कभी कहा मैंने फ़ौज के खिलाफ बात ऐसी नहीं की। इमरान खान की मैंने आपको पहले भी तकलीफ भी थी, दर्द था, बुखार था, ये सिर्फ नज़रिए की वजह से हिम्मत उसे मिल रही है। चौधरी निसार का जिक्र किया कि 2018 में से शमूलियत की दावत दी, उसके बाद नहीं दी। अगर वो आज हमारी हिमायत के लिए आया तो वीको डाला उसके पास भी पहुँच जाएगा। जावेद हाशमी जेल में रह चुका है, उसे पता है एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। और खान ने कहा इतवार वाले दिन सब लोगों को पुरअमन निकलना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, वरना उनके टिकट बदल दें। जो पुरअमन इंतखाबी मुहिम के लिए नहीं निकल सकते वो छोड़ दें सियासत। तहरीक इंसाफ 2 दिन, ये देखें इतवार का दिन बड़ा अहम है। खान इसे आज़ादी की तहरीक और जेल को इबादत के मुतरादिफ कह रहे हैं। डोनाल्ड लू की वजह से एक शख्स को बचाने के लिए जिसकी 2 हफ्ते की हुकूमत गिराई गई, बाद में हुसैन हक्कानी को जिस तरह हायर किया गया, जिस तरह फिर राजा रियाज के साथ अमरीकी सफारत खाने में बुलाए गए, आज अवाम जिन्हें मुस्तरद कर रही है, खान ने सारी बातें बताई। आज नवाज शरीफ के जलसों में लोग क्यों नहीं आ रहे? इनकी तो कंपेन ज़बरदस्ती, तो उनकी मुहिम में बंदा नहीं गुजार रहा, वजह क्या है? उसकी वजह देखें, इंतखाबी मुहिम की अगर मैं बात करूँ तो एक तरफ तो तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम गुलामी नामंजूर का नारा है, ये बहुत बड़ा नारा है। और कानून की चूँकि हुक्मरानी इस वक्त ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म। पाकिस्तान एक लॉलेस स्टेट है, बिल्कुल। आप देख लें, सुपरिटेंडेंट जेल सनम जावेद की तरफ से वकालतनामे को तस्दीक करने से इनकार करता है। ये कागजात नामजदगी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, क्योंकि वो मरीम नवाज़ के मुकाबले में लड़ती है। ये मरीम नवाज़ वगैरह इन सबके गुलाम, ज़ाती गुलाम बने। सुपरिटेंडेंट कहता नहीं करता तस्दीक, जो करना है कर लो, ये हालत है। नून लीग की इंतखाबी मुहिम, BBC रिपोर्ट दे रही है कि इस दफ़ा पाकिस्तान की तारीख के इलेक्शन सबसे मुर्दा तरीन इलेक्शन, इनके नवाज शरीफ के हल्के में। अवाम को सिर्फ 6-6 हज़ार रुपये का खाना ये बांट रहे हैं।
एक तरफ तहरीक इंसाफ को दबाया जा रहा है। वैसे खाना इनका जो था वो सियालकोट में अभी जो डिशें थी जिस तरह उन्होंने लगाई हुई थी वो लालच आता है, लेकिन वो किसी की बड़ा खूबसूरत कहा कि बिरयानी अगर खानी है तो नवाज शरीफ का साथ दो, हलवा खाना है तो फजल रहमान का साथ दो, और अगर गैरत खानी है तो फिर खान का साथ दो। तो पाकिस्तान तो गैरत खा रहा है हकीकत में, ये लोग बेगैरत हो चुके हैं। ये जलील देखे, अभी परवेज़ खट्टर के मुंह पर बच्चा मुंह पे कह रहा था कि आप झूठ बोल रहे हैं। एहसन इकबाल की वालदा जो नवाज शरीफ सामने नाते पढ़ा करती थी, अच्छा काम था माशाल्लाह। आज मस्जिद में खुतबे दे रहा है, लोग क्या कह रहे हैं। स्कूल में गया, वहाँ लोगों ने क्या कहा। ख्वाजा आसिफ क्या कहता है, जायज़ नाजायज़ काम करवा लो, नाजायज़ बंदे हैं नाजायज़ काम करेंगे। परवेज़ खट्टर कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा, अगली हुकूमत हमारी बनेगी। और जो इनकी मदद कर रहे हैं, इनके नाजायज़ काम कर रहे हैं, निगरान वज़ीर आला नजम सेठी जिस तरह 35 पंक्चर 2013 में लगा गया, वो सच था। बाद में क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया। 2023 में मोहसिन नकवी, जिस जरदारी का बेटा नून लीग का, वो इस मोहसिन यजीद माफ़ कीजिएगा मोहसिन नकवी को पंजाब में तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा उम्मीदवार टिकट होल्डर घर इसने नहीं छोड़ा, जहाँ छापा ना मारा हो, तोड़ फोड़ ना की हो, कारोबार ना तबाह गए, इसे क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगा दें। बिलावल जरदारी इसी तरह ही बारीक वारदात के इंतकाम की सियासत खत्म कर दो। 16 महीने से पूछो जो शहबाज शरीफ के बैठ के जो तुम लोगों ने गदर मचाई, इस सारे खेल में देखें नुकसान किसका और फ़ायदा। फ़ायदा तो अमेरिका का, वो कामयाब, पाकिस्तान नाकाम। बाजवाब कहाँ है, पीडीएम की सियासत आज कहाँ है। पाकिस्तान दिवालियापन, महंगाई का तूफान, फौज और इदारों में और अवाम के दरमियान बड़ी खलीज, तहरीक इंसाफ और इमरान खान समेत पूरी अवाम को तकलीफ़ें, एक नफसियाती मरीज़ को बना दी। IMF पूरी ताकत जो पाकिस्तान की, आपको पता है मुआशी ताकत है, एक तरफ इमरान खान के पास अवाम की ताकत है, दोनों का मुकाबला पड़ा। भारत में तो सलामती कौंसिल का वोट चाहिए था, वो बिलावल से ले लिया, कश्मीर से दस्तबरदार। तजारती खरसारा, करंट अकाउंट, बैरूनी सरमायाकारी, टैक्स कलेक्शन, बेरोज़गारी, महंगाई, मनी लॉन्ड्रिंग, सब कुछ तबाह बर्बाद। नुकसान किसका? पाकिस्तान का। इन्होंने शुमाली कोरिया बना दिया। बनने जा रहा था मदीना एक फलाई रियासत। इन लोगों की तबाही और बर्बादी की वजह से नुकसान हुआ। लेकिन पाकिस्तान की कौम मुत्तहिद रहे। 14 दिन का मामला है ये, आपका असर का रोज़ा। अब मैं जैसे कह रहा हूँ टाइम आ गया, अब आप लोगों ने बर्दाश्त करनी है और ये पुरअमन रहना है। हर सूरत में ये आपको प्रोवोक करेंगे, तंग करेंगे। आप लोगों ने खान की कॉल पे इतवार को ज़रूर निकलना है। ये दफ़ा 144 इलेक्शन के दिनों में कोई नहीं, जेलों में जब देखें, जब ये जाएंगे अदालतों में फैसले, ये जानबूझ के वहाँ भी काजी बैठा हुआ है, तो आप अपने पुरअमन अंदाज में ज़रूर उसका मुजाहरा करें। ये तारीख़ में बिल्कुल इस तरह की अगर उठा के आप देखें तो वहाँ दफ़ा 44 मिलती हैं, 144 मिलती हैं ऐसी जहाँ अंग्रेज़ ने लगाई। लेकिन आज़ादी के लिए लोग निकले, ये आपका हक है। वरना ये अगर दफ़ा 144 इलेक्शन वाले दिन लगाएं और कहें सिर्फ नून लीग के वोटर जाएंगे या पीपल्स पार्टी के, फिर आप क्या करेंगे? इसलिए आप लोगों को अपने हक के लिए निकलना होगा पुरअमन अंदाज में। आप जाके बाहर बैठ जाए। हर बंदे को अपनी मुहिम चलाने का हक है। दुनिया का कोई माशरा ऐसा नहीं जहाँ पे आपको इससे रोका जाए कि जी सिक्योरिटी के हालात ख़राब है। वो सिक्योरिटी इन्हीं के हालात ख़राब होते हैं, नवाज शरीफ की रैलियों में कोई ख़राब नहीं है। इसलिए आप लोग इनकी बातों को तस्लीम ना करें, पुरअमन रहें, अपने जमहूरी हक़ को इस्तेमाल करें और अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। ये 14 दिन का मामला है, आगे जो हालात आएंगे वो भी इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूँगा। अगले इंटरव्यू तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।